नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज का खास कार्यक्रम। आज है 21 मई 2026 गुरुवार, जेठ शुक्ल पक्ष षष्ठी और यह है हमारे कार्यक्रम का 696वां एपिसोड। आज हम बात करेंगे हबीब महुआ जालौन और बांदा की ताजा खबरों के साथ साथ देश प्रदेश की हम अपडेट की। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव है 1,58,510 रुपए, वहीं चांदी है 2,79,900 रुपए। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश की सड़क और कनेक्टिविटी को लेकर सरकार अब बड़े स्तर पर तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि एक सप्ताह के भीतर सड़क निर्माण की कार्य योजनाएं शासन को भेजी जाएं। जून के पहले सप्ताह में इन योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2026-27 की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि काम की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। हर परियोजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय के पास हेलीपैड बनाने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि सड़क, पुल और संपर्क मार्ग सिर्फ आगमन का जरिया नहीं बल्कि व्यापार, रोजगार और सामाजिक विकास की रीढ़ है। उन्होंने जिलाधिकारी और सीडीओ को निर्देश दिए कि पिछले साल की स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाए। साथ ही लोक निर्माण विभाग की टीमें जिलों में जाकर कामों का निरीक्षण करेंगी। खबर भरगो समीरपुर से, जहां कानपुर सागर नेशनल हाईवे 34 एक बार फिर खून से लाल हो गया। बुधवार के तड़के करीब 3:30 बजे फैक्ट्री एरिया पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार डंपर और अमूल दुग्ध वाहन की आमने सामने भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि गिट्टी से लदा डंपर महुआ से कानपुर जा रहा था, जबकि अमूल का वाहन कानपुर देहात के माती से महुआ की ओर जा रहा था। ओवरटेक के दौरान दोनों वाहन अनियंत्रित होकर टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि दुग्ध वाहन के परचक्के उड़ गए और 35 वर्षीय चालक अनिल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खबर प्रयागराज से, जहां कोर्ट ने महुआ के पुलिस अधीक्षक, कोतवाली प्रभारी और महिला थाना एसएचओ को 25 मई को व्यक्तिगत रूप से सीसीटीवी फुटेज के साथ पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देसवाल ने महुआ की आशा रेकवार की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। मामला महुआ कोतवाली में दर्ज हत्या के केस से जुड़ा है। याचिकाकर्ता आशा रेकवार मृतक के घर में काम करती थी और उसे सह अभियुक्त बनाया गया था। याची पक्ष का आरोप है कि आशा रेकवार और उनके बेटे को 25 फरवरी की रात पुलिस ने हिरासत में लिया था, जबकि उसका नाम एफआईआर में नहीं था। अब कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज गायब होने और हिरासत को लेकर जवाब तलब किया है। खबर महुआ से है, जहां ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर एक दिवसीय बंद बुलाया गया। हालांकि जिला अस्पताल और महिला अस्पताल के आसपास कई मेडिकल स्टोर खुले रहे, जबकि बाजार के कई थोक और खुदरा मेडिकल स्टोर बंद दिखाई दिए। केमिस्ट संगठनों का कहना है कि ई फार्मेसी के जरिए बिना डॉक्टरों के सत्यापन के दवाएं बेची जा रही हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ रहा है और स्थानीय दवा कारोबार प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों ने सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने और कोविड काल में लागू जीएसआर समाप्त करने की मांग की। हड़ताल के बीच अस्पतालों के जनऔषधि केंद्रों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। खबर हमीरपुर से, जहां प्रदेश सरकारी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने हमीरपुर पहुंचकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। कलेक्ट्रेट में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए मतलब पिछड़ा दलितों के अधिकारों पर डाका डालना है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और मुस्लिम वर्ग को ज्यादा महत्व देती है। डॉक्टर निषाद ने कहा कि यदि मुस्लिम समाज को आरक्षण का लाभ चाहिए तो उन्हें भारतीय धर्म अपनाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा गया है। मंत्री ने दावा किया कि जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी का सफाया हुआ, वैसे 2027 में उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का सफाया होगा। खबर हमीरपुर से है, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट के बाद बुधवार को स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर डॉक्टरों ने सुबह 11 बजे ओपीडी बंद कर दी और काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच गए। मामला मंगलवार तड़के का है, जब विवाह थाना क्षेत्र के अतरार गांव निवासी 18 वर्षीय जितेंद्र सिंह को सल्फास खाने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए तीमारदारों ने डॉक्टर महेंद्र कुमार के साथ मारपीट की। उसकी चैन, अंगूठी और घड़ी भी गायब हो गई। इतना ही नहीं, नर्सिंग स्टाफ विपिंग को ईसीजी तार से गला घोटने की कोशिश की गई। खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 34 अब लोगों के लिए मौत का रास्ता बनता जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में इस हाईवे पर
5 थाना क्षेत्रों में 645 लोगों की जान गई है, जबकि 2102 लोग घायल होकर दिव्यांग हो गए। कानपुर नगर के विधुनी, घाटमपुर, हमीरपुर जिले के सदर, सुमेरपुर और मौदा क्षेत्रों में लगातार हादसे दर्ज किए जा रहे हैं। वर्ष 2023 में 198 लोगों की मौत हुई और 663 घायल हुए। 2024 में 215 लोगों की जान गई और 992 घायल हुए, जबकि 2025 में 232 लोगों की मौत हुई और 757 लोग घायल हुए। मई 2026 में अभी यह हाईवे करीब 1 दर्जन लोगों की जान ले चुका है। ऐसे लोग अब इसे खूनी हाईवे कहने लगे हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज में हूं संजय सिंह महान।